पर है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सिद्धांत पवार आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता है। तो फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स की। रूट वर्ड नंबर 4 जो अपना सेशन रहेगा, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो मैं रूट वर्ड के रूप में आपके सामने पेश करने वाला हूं। एंड फर्स्ट वन जो अपना है ए या एन, जिसका मीनिंग होता है अपना विदाउट, यानी कि जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको रूट वर्ड ए या एन देखने को मिलेगा, उसका हिंदी मीनिंग कहीं ना कहीं पर विदाउट के सेंस में अपन यूज करेंगे। इसके बाद में जो मेरा वर्ड है एसी या एसीआर, ये जहां भी अपने यूज होंगे वहां पे हमारा हिंदी सेंस क्या आएगा? शार्प, सोर एंड बिटर। नेक्स्ट जो अपना है एक्रो, इसका हिंदी मीनिंग सेंस लेकर के आएगा क्या? हाई का, एक्सट्रीमिटी का एंड टिप का। नेक्स्ट वन जो अपना है अगोग, दैट इज लीडर या हेड। जब कभी अपन बात करते हैं ALALR या अल्टर, तो वहां पे हिंदी मीनिंग जो अपना अदर या अनदर के सेंस में अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं वापस से आपको रीइटरेट करा देता हूं कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। रूट वर्ड्स बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, और उसी के बेस पर हम बहुत सारे नए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ न्यू वर्ड वी नीड ए वर्ड दैट इज रूट वर्ड। किसी भी वर्ड का अपन अगर और स्पेलिंग्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस वर्ड का एक नया तरीका होता है वर्ड बनाने का। उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स अपन बनाते हैं और उनका हिंदी मीनिंग कहीं ना कहीं पर जो रूट वर्ड दिया हुआ होता है उन्हीं के आसपास के हिंदी मीनिंग में अपन उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें अपन बात करेंगे रूट वर्ड्स के सेशन नंबर 4 की। फर्स्ट जो अपना है ए या एन। तो जब कभी भी हमारे पास में रूट वर्ड ए या एन की हम बात करेंगे, या मैं वहां पर यू और एन का यूज करूं या फिर मैं वहां पे यूज करूं DIS, डिस का, तो जब भी मेरे पास में रूट वर्ड ये होंगे तो मेरा हिंदी मीनिंग उस वर्ड का क्या निकलेगा? विदाउट। ठीक है, विदाउट उसका हिंदी सेंस निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहां पे, देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि जो विदाउट है इसका सेंस देने वाले अपना ए और एन होता है। ठीक है, ए और एन होता है। इसके बाद में अगर मैं DIS की बात करूं या UN की बात करूं, ठीक है, जैसे डिस का मैंने यूज किया, यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा है डिस्चार्ज, या मैंने लिखा है डिस्क्लोज। ठीक है, या फिर मैं बात करूं अमेच्योर की, तो ये जो मेरा वर्ड है ये आपको कहीं ना कहीं पर इमेच्योर का सेंस दे रहा है, यानी कि जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, इसका मैंने रूट वर्ड क्या लगाया? यहाँ पे ए लगाया। यहाँ पे मैंने रूट वर्ड क्या लिया था? ए लगाया था। इसके अलावा मैंने अगर बात की डिस्चार्ज की, तो यहाँ पे मेरा रूट वर्ड डिस है, यहाँ पे मेरा वर्ड रूट वर्ड भी क्या है? डिस है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं UN की बात करूं, अन की बात करूं, तो मेरा अन से, जैसे मैंने एक अनएम्प्लॉयड बताया या अनएम्प्लॉयमेंट बताया, ठीक है, यहां पे मैं जो रूट जोड़ा है अन, इसके पहले मैंने क्या लगा रखा था? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज समथिंग लाइक व्हेन यू हैव ए जॉब। जब तुम्हारे पास में कोई जॉब होती है तो अपन उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, लेकिन अगर वो जॉब तुम्हारे वहां से विदाउट तुम जॉब के हो जाते हो तो तुम अपने क्या बन जाते हैं? वहां पे अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अपना हो जाता है, पर्सन बन जाता है अनएम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट वर्ड जो मेरा है यहाँ पे दैट इज AC और ACR, जिसका हिंदी मीनिंग अपना निकल करके आता है शार्प, सोर या बिटर। तो जब कभी भी एक सिचुएशन को आप सपोज करेंगे कि भाई कोई पर्सन है और उसके शब्द आपको बहुत ही कठोर लगते हैं, कड़वे लगते हैं, वो बोलता सच है लेकिन हमें उसके वर्ड क्या लगते हैं? कठोर लगते हैं, कठिन लगते हैं या कड़वे लगते हैं। ठीक है, तो उस वाले वर्ड में अपन एक जो रूट वर्ड है SACR को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस इज ए पर्सन हु स्पीक्स बिटर वर्ड्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कड़वे शब्द बोलता है कहलाता है अपना क्या? एक्रीमोनियस। यहाँ पे जो ACR है रूट वर्ड मैंने यूज करा है, जिससे मेरा वर्ड क्या बना है? एक्रीमोनियस।
एक्रीमोनियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें ACRO, एक्रो, तो एक्रो का हिंदी सेंस आप क्या लेकर के आएंगे, हाई या एक्सट्रीमिटी या फिर टिप। जब कोई व्यक्ति टिप के ऊपर चलता है, इट मीन जब अपने पंजों के बल पे चलता है, पैरों के पंजों के बल पे अगर वह चलता है व्यक्ति, तो मैं क्या कह सकता हूं कि उसने एक इस प्रकार से अपनी स्किल्स को डेवलप करा है कि वो हाई यानी कि ऊंचाई के ऊपर भी चल सकता है, और ऐसे पर्सन क्या कहलाते हैं, एक्रोबैट, ठीक है। या फिर अगर मैं एक वर्ड और लेना चाहूं यहां पे, तो मैं एक्रोफोबिया भी ले सकता हूं, जहां पे आपको रूट वर्ड देखने मिलेगा एक्रो, ठीक है। यहां पे भी आपको रूट वर्ड देखने मिलेगा क्या, एक्रो। यहां पे जो BAT है ये मैंने इसके एंड में जोड़ा है, जिससे मेरा सेंस क्या निकल करके है, ए पर्सन हु वॉक्स ऑन रॉक्स, एक व्यक्ति जो रस्सियों के ऊपर चलता है कहलाता है एक्रोबैट। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसे डर होता है, किसका, जिसे डर होता है किसका, हाइट का डर होता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया, ठीक है। वह पर्सन क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूं एगोग, AGOG, कल मैंने इसकी एक वर्ड आपको बताया था, दैट इज डेमागोग, या फिर एक मेरा वर्ड है पेडागोग, ठीक है। तो जो एगोग है ये बेसिकली अपना क्या कहलाता है, लीडर कहलाता है या हेड कहलाता है, किसका, डैम, DEM, डैम मीन्स होता है अपना पीपल, और यहाँ पे PEDA इसका रूट वर्ड है पेडोस, तो पेडोस मीन्स होता है स्टूडेंट या बच्चे। यहाँ पे जो डैम है इसका हिंदी मीनिंग क्या कहलाता है, पीपल। तो वह व्यक्ति जो लोगों के ऊपर लीड करता है, लोगों का जो लीडर होता है कहलाता है क्या, अपना पॉलिटिशियन। वह व्यक्ति जो लोगों के ऊपर राज करता है और उनका फायदा उठाता है, क्या कहलाता है वो, पॉलिटिशियन या डेमागोग कहलाता है। इसके अदर सेंस में मैं पेडागोग की बात करूं तो टीचर कहते हैं हम पेडागोग को, या फिर मैं कहूं इसे हम एजुकेटर भी कहते हैं। वन हु वर्क्स टू टीच स्टूडेंट्स, वह व्यक्ति जो पढ़ाने का काम करता है कहलाता है टीचर, एजुकेटर या फिर पेडागोग। लेकिन ये जो दोनों ही वर्ड हैं जिसमें मैंने रूट जोड़ा है कि अगोग, AGOG, लीडर होता है, लेकिन ये किस सेंस में लीडर होता है, नेगेटिव चीजों के लिए अपना टीचर होता है, ये नेगेटिव चीजों के लिए अपना लीडर होता है। अगर वो पॉलिटिशियन है तो वो नेगेटिव इमेज वाला होगा, टीचर है तो वो भी नेगेटिव इमेज वाला ही होता है। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं ALI या ऑल्टर, ठीक है। अगर मैंने बात की ALI या ALTER ऑल्टर की, जिसका मीनिंग होता है अपना अदर या अनदर, तो यहां पे जो मेरा सेंस निकल करके आएगा, जैसे मैंने मान लो वर्ड लिखा है यहां पे अल्टरनेट, या फिर मान लो मैंने एक वर्ड लिखा है अल्टर ईगो, इन तीनों का ही जो वर्ड है ये ALI अल्टर, तीनों का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, अदर या फिर अनदर के सेंस में। तो मैंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है अल्टरनेट, और जो नेक्स्ट लिखा है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो इज योर क्लोज फ्रेंड, ए पर्सन हु इज योर नियर एंड डियर पर्सन, ए पर्सन जो आपका बहुत ही खास निजी व्यक्ति होता है, जो तुम्हारा बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आप व्यवहार करते हो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करने वाला पर्सन होता है, तो अल्टर ईगो कहलाता है। नेक्स्ट जो अपना अल्टरनेट है, इसका मतलब होता है आपके पास में अदर ऑप्शंस होंगे, क्या होंगे आपके पास में, अदर ऑप्शंस, और उन ऑप्शंस को आप क्या कर सकते हो, जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। जिस भी तरीके से चाहो उस तरीके से यूज कर सकते हो। और हमारा ये जो अल्टरनेट है ये और हमें क्या कहेगा कि हम चाहे तो एक छोड़ करके एक को भी यूज कर सकते हैं। तो ये वाले वर्ड जो आपने देखे हैं, ए या एन कहलाता है अपना विदाउट, AC या ACR का सेंस आता है शार्प, सोर या बिटर का, एक्रो का अपना सेंस निकलता है हाई, एक्सट्रीमिटी या टिप का। नेक्स्ट जो अपना है एगोग, एगोग का सेंस निकलता है लीडर का या फिर किसी पर्सन का, किसी भी इंस्टीट्यूट में हेड कहलाना। नेक्स्ट जो अपना है ALI ऑल्टर, तीनों का हिंदी सेंस निकलता है अदर या फिर अनदर के सेंस में। जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे देखे हैं दैट इज डिस्चार्ज, डिस्क्लोज, इनमें रूट आया था मेरा डिस, इसमें भी मेरा रूट आया था डिस। इसके बाद मेरा एक्रीमोनियस था, इसमें मेरा आया था ACR रूट वर्ड।
नेक्स्ट जो मेरा है एक्रोबैट एंड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स होता है जिसको हाइट का डर होता है, वो अपना क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया। एक्रोबैट जो व्यक्ति रस्सियों के ऊपर चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव के एरियाज में लोग क्या करते हैं, जो एक विशेष प्रकार की कास्ट होती है वो रस्सियों के ऊपर खेल दिखाने का कार्य करते हैं। दे वॉक ऑन द रॉप्स, वो रस्सियों के ऊपर चलते हैं तो एक्रोबैट कहलाते हैं, जिसे अपन जिम्नास्टिक भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना है एगोग का जो मेरा रूट वर्ड से वर्ड बना डेमागोग एंड पेडागोग। पेडागोग इज ए टीचर बट नेगेटिव सेंस वाला टीचर। डेमागोग जो मेरा टीचर जो मेरा जो लीडर होता है वो होता है नेगेटिव इमेज वाला पॉलिटिशियन। ठीक है, इसके अलावा मैंने AL, ALI, अल्टर तीनों को सेंस में यूज करा, अदर या अनदर के सेंस में। वर्ड मैंने लिया यहाँ पे अल्टरनेट एंड अल्टर ईगो। नेक्स्ट वर्ड्स की अपन बात करते, चलिए देखते हैं। ओ भाई 10 मिनट हो गए। सो अपना सेशन जो नेक्स्ट वाला वर्ड है जो अपना है AM या AMI, दैट मीन्स लव। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा वर्ड है नेक्स्ट AMB, रूट वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिसका हिंदी में सेंस निकल के आता है टू गो या टू वॉक। नेक्स्ट जो अपना है ANDR या ANDRO, एंड्रो, जिसका मीनिंग होता है मेल या फिर मैन। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है एंटी, इट मीन्स होता है अपना अपोजिट या अगेंस्ट। नेक्स्ट है अपना MB या फिर MP, जिसका हिंदी सेंस निकल करके आता है क्या, बोथ का सेंस। तो जब मैं AMI की बात करता हूँ जिसका हिंदी सेंस क्या निकलता है, लव, तो इसके रूट वर्ड मेरे पास में आते हैं एमिएबल या एमिकेबल। इन दोनों का ही सेंस क्या होता है आप समझेंगे कि जो हमारा बहुत ही लविंग फ्रेंड होता है, जो हमारा लविंग फ्रेंड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एमिएबल या फिर एमिकेबल। इसके अलावा अगर मैं लविंग का एक एंटोनिम एक जो सिनोनिम आपको दिखाऊं, दैट इज डोटिंग, DOTING। डोटिंग मीन्स भी होता है लविंग। तो मैंने क्या बताया आपको, जब मेरा रूट वर्ड AMI होता है या AM होता है जिसका सेंस क्या निकल करके आएगा, लव, तो इसका वर्ड मैंने लिया है यहाँ पे एमिएबल मीन्स लविंग फ्रेंड। सेकंड अपना लिया है मैंने एमिकेबल, जिसका हिंदी मीनिंग भी होता है लविंग फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड जो अपना है दैट इज AMB। एम्ब मीन्स होता है भाइयों और मेरे फ्रेंड्स टू गो और टू वॉक। जो AMB है इसका मैंने यहां पे एक वर्ड लिया है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस भी आपका वॉक करने का काम करती है। या फिर मैंने यहां पे लिया है नेक्स्ट वर्ड सोमनम एम्बुलिस्ट। अब मैं इन दोनों ही वर्ड्स की बात करूं तो जो अपनी जो एम्बुलेंस है इसका हर टाइम चलने का ही काम होता है। या फिर मैं कहूं सोमनम एम्बुलिस्ट, यहां पे जो सोमनम है इसका रूट है सोमनी। सोमनी मीन्स होता है स्लीप और एम्बुलिस्ट मीन्स होता है वॉक। तो एक पर्सन जो नींदों में चलता है, एक व्यक्ति जो सपने में चलता है, आंख बंद होती है लेकिन फिर भी वो चलता रहता है उठ करके, वह कहलाता है अपना सोमनम एम्बुलिस्ट। ठीक है, इसके बाद जो मेरा वर्ड था एंडर या फिर एंड्रो। एंड्रो मीन्स होता है मेल। कोई भी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, वो पर्सन अगर मेल है तो वहां पे जो रूट वर्ड है इससे रिलेटेड अगर मैं कोई वर्ड बनाऊंगा तो वो एंड्रो से बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री जिसका हिंदी सेंस क्या निकलेगा कि एक महिला जिसके बहुत सारे पति होते हैं वो क्या कहलाती है, पोलीएंड्री। ठीक है, जिसके बहुत सारे पति होते हैं, जिसके बहुत सारे पति होते हैं वो कहलाती है अपनी क्या, पोलीएंड्री। इसके अलावा एक व्यक्ति या फिर एक महिला जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, यानी कि अपने हस्बैंड के अलावा जिसके और भी बहुत सारे क्या होते हैं, अफेयर्स होते हैं, वो पर्सन कहलाता है फिलेंडर। PHILANDER। फिलेंडर मीन्स होता है एक व्यक्ति या महिला जिसके बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं अपने हस्बैंड के अलावा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ANTI, एंटी मीन्स होता है अपना अपोजिट या अगेंस्ट। तो इस रूट वर्ड का मैं अगर कोई वर्ड बना दूंगा तो वो मेरा वर्ड हमेशा अपोजिट का सेंस देगा या फिर अगेंस्ट होने का सेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंटी से बनाया वर्ड एंटोनिम, एंटोनिम, या एक मैंने वर्ड और बनाया दैट इज एंटीबायोटिक। आपने मेडिकल के बारे में खूब देखा होगा, मेडिसिन के बारे में खूब देखा होगा कि वो जो मेडिसिन है भाई मेरे को एंटीबायोटिक नहीं मिली,
कहते हैं ना कई लोग, अपना ऐसे सुना होगा भाई एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती हैं इनको मुझे यूज करना चाहिए। कई पर्सन ऐसे कहते हैं, जैसे लिवोसिट्रिजन वगैरह है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो ये मेरा अपोजिट का सेंस देगा। जब कभी भी हम सिनोनिम्स से एंटोनिम्स की बात करते हैं, वो तो आप सबको अच्छे तरीके से पता ही है कि पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी टू बी कंडक्टेड इन 2020 इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो ये जो एंटोनिम है ये मेरा सेंस इस वाले रूट वर्ड को लेकर के आया है, जिसका हिंदी सेंस क्या निकलता है, अपोजिट। तो एंटोनिम्स इज समथिंग व्हिच इज अपोजिट इन सेंस ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा वर्ड है एमबी या फिर एमपी, तो जो एमबी और एमपी है दोनों का ही रूट वर्ड का सेंस क्या निकलेगा, बोथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे एम्फीबियन, एम्फीबियन, नेक्स्ट है अपना एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्फीबियन, इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉग, अगर मैं मेंढक की बात करूं तो जो मेंढक है वो पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। उन्हें हिंदी में अगर मैं बात करूं उभयचर बोलते हैं, जो पानी में और जमीन पर दोनों पे ही बराबर तरीके से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस की अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति, डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, तो एक व्यक्ति जो दोनों ही हाथों से बराबर काम कर लेता है वो कहलाता है अपना क्या, एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन। यहां पर डेक्स्टर का हिंदी मीनिंग होता है राइट हैंड। तो जब कोई आदमी राइट हैंड से बराबर काम करता है और उसके अलावा लेफ्ट हैंड से भी उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है, तो वो वर्ड मेरा कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। और उस व्यक्ति की जो स्किल है वो एम्बीडेक्स्ट्रिटी कहलाती है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी जिसमें वीरू सहस्त्रबुद्धि दोनों ही हाथों से बराबर लिखता है। तो इस प्रकार की जो स्किल्स होती है उन्हें हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रिटी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियो सेशन दैट इज बेस्ड ऑन रूट वर्ड्स नंबर 4। आज के सेशन में मैंने जो बात की है, छठे नंबर पे जो मैंने लिया है ए एम या ए एम आई, दैट मीन्स होता है अलग, इसका मैंने वर्ड बनाया एमिएबल, एमिकेबल। इसके अलावा मैंने बताया था यहाँ पे जो लिविंग फ्रेंड होता है इसका सुनने में अपना एक डोटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट जो अपना है ए एम बी, एम मीन्स होता है टू गो और टू वॉक। जब अपन बात करते हैं एम्बुलेंस की या सोमनम एम्बुलिस्ट की, तो ये भी वॉक करने का ही काम करते हैं। एम्बुलेंस 24 घंटे चलती रहती है। इसका काम क्या है, ये अपने पेशेंट्स को लेकर के आती है हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। इसके अलावा जो सोमनम एम्बुलिस्ट है ये क्या काम करता है, स्लीप में चलता है, नींद में चलता है, रात में चलता है, उठ करके चलना स्टार्ट कर देता है जब इसका मन करता है तभी। ANDR या एंड्रो, इनकी अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी सेंस निकलता है मेल या मैन के रूप में, जिसका मैंने एक वर्ड लिया है यहाँ पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री कह सकते हैं अपन, या फिर मीसोएंड्रिस्ट भी कह सकते हैं। मीसोएंड्रिस्ट, जहां पे मीसोएंड्रिस्ट का मतलब होता है एक महिला जो पुरुषों से हेट करती है, एक महिला जो पुरुषों से यानी कि मेल से, मनुष्यों से, आदमियों से क्या करती है, घृणा करती है, हेट करती है, वो कहलाती है मेरी मीसोएंड्रिस्ट। एग्जाम्पल देखिएगा, नेहा धूपिया के अगर मैं बारे में बात करूं, जिसने कहा था इट्स हर चॉइस टू हैव 5 बॉयफ्रेंड्स और नॉट, ये एक महिला की आदत है कि वो रखना चाहे या नहीं रखना चाहे अपने बॉयफ्रेंड। तो ये हमेशा पुरुषों के अगेंस्ट बात करती है, जो महिला पुरुषों के अगेंस्ट बात करती है वो कहलाती है मीसोएंड्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया था यहाँ पे पॉलीएंड्री, जिसमें भी मैंने रूट लिया है एंड्रो या फिर एंडोर। इसका हिंदी सेंस निकलेगा पॉलीएंड्री का, जिसके बहुत सारे पति होते हैं। अगर आप बात करें मॉडर्न महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की, तो उनके 4 से 5 पुरुष हो जाते हैं, उनके हस्बैंड हो जाते हैं 4 से 5। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो मेरा था एंटी, जिसका सेंस निकल करके आता है अपोजिट या फिर एंटोनिम, जिसका मैं आपको वर्ड यहाँ पे दे रहा हूं एंटोनिम एंड एंटीबायोटिक। एंटोनिम्स मीन्स होता है अपोजिट, विच इज समथिंग इन अपोजिट सेंस। ठीक है, इसके अलावा मैंने बात की एमपी और एमबी की, जो मेरा सेंस लेकर के आते हैं कि बोथ का, जिसका एग्जाम्पल है एम्फीबियन एंड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्फीबियन होते हैं वे एनिमल्स जो पानी में और पृथ्वी पे यानी कि धरती पे बराबर तरीके से रह सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। दे डोंट फील एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन एंड एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। नेक्स्ट अपना है एम्बीडेक्स्ट्रस, इसके दोनों ही हाथ बराबर तरीके से काम करते हैं, दोनों ही हाथों से उतने ही अच्छे तरीके से काम कर सकता है जितना एक राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर से कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिया था फ्रेंडर, दैट इज ए पर्सन विच
अगर वो रखता है क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वो कहलाता है फ्लेंडर। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, पूरे जोश और जुनून के साथ में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी आपको दिलवाना मेरा मुख्य कर्तव्य है। इट इज माई मोरल ड्यूटी कि मैं आप सभी के घर में रोजगार दूं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो का ये तरीका मेरा बनाने का अच्छा लगा है, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव टेकन बाय मी, you have to do nothing but to subscribe the channel and like the video. After that you have to do share my videos to your friends, to your relatives, to your well wishers as well. ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय।